बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को विज़िट करने के लिए जाते हैं जबकि सहाबी सिख होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक पर्सन हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, सो मैं अपना 2/3 माल चैरिटी में देने वाला हूँ और मेरा जो वारिस है वो सिर्फ एक मेरी डॉटर है और उसके अलावा और कोई मेरा वारिस नहीं है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नो, इतना आप माल नहीं दे सकते हो। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आधा माल दे सकता हूँ चैरिटी में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नो, इतना भी आप नहीं दे सकते हो। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 1/3 माल अल्लाह के रास्ते में मैं दे सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ दे सकते हो, मगर ये भी बहुत ज़्यादा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने वारिसों को अमीर छोड़कर जाओ, यानी पैसा उनको देकर जाओ, ये ज़्यादा बात बेटर है कि आप उन्हें गरीब छोड़कर चले जाएं। क्योंकि अगर आप अपने उरासा को फ़कीर छोड़कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, एंड टू बेग इन इस्लाम इट्स नॉट ए गुड थिंग। सो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपने उरासा को, अपने वारिस को वेल्थ देकर जाएं, उनको इनहेरिट कर जाए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट आपको पता ही है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्दर भी इरशाद फरमाया कि जो मोरसेल ऑफ फूड आप अपने वाइफ को फीड करते हैं, अल्लाह ताला उस पर भी आपको रिवॉर्ड देता है। इस हदीस में बहुत सारे हमारे लिए लेसन्स है। ये हदीस फर्दर भी है, बट जो पोर्शंस जो हमारे लिए लेसन ज़्यादातर देने वाला था वो हमने कवर कर लिया। बाकी अगर आप पूरी हदीस पढ़ना चाहते हैं तो रियाजुस सालिहीन की बुक आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था उसको हमने कवर कर लिया है। अब आइए हम जो लेसन इस हदीस से मिल रहा है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट लेसन, जो कॉम्पेनियन थे एक फैटल डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। फैटल डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं जिसमें इंसान की मौत हो जाती है, लाइक ब्लड कैंसर हो गया। अगर कोई शख्स उस डिजीज़ से एफ्लिक्टेड है और उस वक्त अपना वो 1/3 वेल्थ से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को चैरिटी में देता है तो फिर उस वक्त वो एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, अगर कोई नॉर्मली ठीक है तो उसका माल है, वो ऑनर है, वो जितना चाहे चैरिटी में दे सकता है। बट एक बार कोई एफ्लिक्टेड हो गया तो 1/3 दे सकता है, उससे ज़्यादा देना ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बेहतरीन उसूल बना दिया है। वरना बहुत सारे वो लोग जो अपने वारिसों से दुश्मनी, एनिमोसिटी में मुब्तला है, वो दूसरों को वसीयत कर देते अपने प्रॉपर्टी का और वो मालिक बन जाता और जो उनके वारिस है वो फ़कीर रह जाते। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन उसूल बना दिया है, इसलिए 1/3 खूब से खूब दे सकता है, उससे कम दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता वसीयत। जो सेकंड मोरल लेसन इस हदीस से हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फूड का मोरसेल तुम अपने वाइफ को फीड करते हो, अल्लाह ताला उसके बदले में भी तुम्हें रिवॉर्ड देता है। हम आजकल अपने वाइफ पर, अपने चिल्ड्रन पर मनी जब स्पेंड करते हैं तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिवॉर्ड। हालांकि अगर हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट हो, हम लोगों का ये माइंडसेट हो कि हम लोग इस पर रिवॉर्ड पाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अल्लाह ताला रिवॉर्ड देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी आप एक नॉर्मल काम आप कर रहे हैं लेकिन मकसद अल्लाह ताला का प्लेजर है, अल्लाह ताला उसको भी इबादत बना देता है और अल्लाह ताला उस पर भी रिवॉर्ड देता है। इसलिए आज से ये अज़म करें कि अपने वाइफ पर पैसा खर्च करेंगे, चिल्ड्रन पर पैसा खर्च करेंगे और सवाब समझ कर खर्च करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे होते, एक्स्ट्रा वैकेंसी शो कर रहे होते, बट जहाँ बात आती है घर वालों की, वहाँ पर हमसे पैसा खर्च नहीं हो रहा होता है। थर्ड लेसन हमें ये मिलता है कि हम अपने एलिमेंट और अपने डिजीज़ को दूसरों को एड्रेस कर सकते हैं, बट सिचुएशन हो कि आपको किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना हो या फिर आपको किसी को कहना हो कि आप मेरे लिए सप्लीकेशन करें, उस सिचुएशन में आजकल लोग नॉर्मली अपना गम, अपना डिजीज़ दूसरों को शेयर कर रहे होते हैं कि देखे ना, थोड़ा सा खरोच भी आ जा रहा होता है ना स्किन पर, अबे यार मैं वहाँ गया था, थोड़ा सा हाथ पर कट गया, 10 लोगों को बता रहे होते हैं ऐसे। हालांकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उसी तरह अपना डिजीज़ एलिमेंट दूसरों से आप शेयर कर रहे हैं। हाँ, किसी को आपको कहना है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, तो उस सिचुएशन में आप अपना कंडीशन उस बंदे से शेयर कर सकते हैं। बट नॉर्मली लोगों को ये रियलाइज़ कराने के लिए करना कि मैं बहुत ही ज़्यादा गम में हूँ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये।
जो फोर्थ लेसन हमें इस हदीस से मिलता है कि हमें अपना प्रॉपर्टी वेल्थ जो रिलेटिव हैं, जो क्लोज इंडिविजुअल से, उन पर स्पेंड करना चाहिए। हम लोग जो स्पेंड करते हैं दूर के रिश्तेदार पर, वो भी रिश्तेदार नहीं, दूर का पता नहीं कौन होता है, कोई पता नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव से जेलसी होती है। उसी तरह हम अपने क्लोज इंडिविजुअल से हेट्रेट में मुब्तला होते हैं। सो याद रखें, अगर आप अपना वेल्थ अपने क्लोज वंस पर स्पेंड करते हैं, अपने रिलेटिव्स पर स्पेंड करते हैं, तो आपको डबल रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि एक तो आपको स्पेंड करने का रिवॉर्ड मिलेगा, दूसरा आप सिला रहमी कर रहे हैं, रिश्तेदारी को जोड़ रहे हैं। और आप मेजर सिंस में जाकर मेरा एक वीडियो देखें, रिश्तेदारी तोड़ना ये भी कबीरा गुनाह है, मैंने उस पर डिस्कशन किया है। सो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपना वेल्थ अपने रिलेटिव्स पर, अपने क्लोज वंस पर खर्च करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।